यदि आप सच में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के निर्णय परिस्थितियों को देखकर ही लिया कीजिए, क्योंकि जो लोग केवल संसार को देखकर निर्णय लेते हैं वे अक्सर दुखी ही रह जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस शांत रहना सीखिए, क्योंकि सूर्य की किरणें चाहे कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, सागर को सुखा नहीं सकती। एक बार किसी ने ईश्वर से शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर नष्ट हो गया। तभी आकाश से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप घुस आया था जो तुम्हें खाने ही वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, उड़ जाओ और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कारण हम समझ नहीं पाते। हमें यह तक पता नहीं होता कि हमारे भगवान हमें मुसीबतों से किस तरह बचा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि भगवान ने आपको कठिनाई में डाल दिया है तो विश्वास रखिए, वही भगवान आपको उन कठिनाइयों से पार भी जरूर ले जाएंगे। मन के दर्द का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए दूसरों को कोसने में कभी कोई लाभ नहीं है। सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय यही है कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। जिस क्षण आप भगवान से जुड़ते हैं उसी क्षण आपके जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम का प्रवेश होने लगता है। एक नई ऊर्जा जन्म लेती है और जीवन का सही मार्ग अपने आप स्पष्ट होने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा मन दर्द से मुक्त हो जाता है। यदि ईश्वर आपको आपकी अपेक्षा से अधिक प्रतीक्षा करा रहे हैं तो समझ लीजिए वे आपको आपकी मांग से कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार लोग किसी मृत व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझते हैं, यदि वे किसी जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी उतना ही पुण्य समझ लें तो जीवन कितना सरल हो जाए। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके अतीत को देखकर आपको स्वीकार किया होगा। भले ही आने वाला कल कष्टों से भरा हो, लेकिन याद रखिए कल अभी भी आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, मन को स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता, वह न सही और न गलत को पहचानता है। इसीलिए अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णयों से बचना चाहिए। रुकिए, हमेशा अपनी बुद्धि से कार्य कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको महत्वपूर्ण कार्य करने से रोकता है। जब आप बुद्धि से कार्य करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वही मन आपका मित्र बनने लगता है, लेकिन अभी वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, जो आपको प्रतिदिन भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। अपने मन में उठने वाले विचारों को यूं ही मत त्याग दीजिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य की भी रक्षा कीजिए। अपने लक्ष्य को हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए, पूरा कार्य कीजिए और जब कार्य पूर्ण हो जाए तभी उसे बोलिए। क्योंकि अधिकांश लोग अपनी समस्याओं से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर। जब कभी कोई बड़ा लक्ष्य हो, कोई महत्वपूर्ण योजना हो, तो उसे केवल उन्हीं लोगों से साझा कीजिए जो उसे अपने जीवन में भी चाहते हो। अब प्रश्न यह है, क्या आप में उसे अपने भीतर सहेज कर रखने का साहस है? यदि कभी आपकी आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ जाए, कभी बड़ा नुकसान हो जाए, कभी सब कुछ छिन जाए या नष्ट हो जाए, तो उस पीड़ा को अपने भीतर सुरक्षित रखिए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपनी खराब आर्थिक स्थिति खुलकर मत बताइए। सहानुभूति पाने के लिए आंसू भी मत बहाइए। याद रखिए, आप भीतर से भले ही कमजोर हों, लेकिन बाहर से आपको पूरी तरह मजबूत दिखना होगा। क्योंकि जिस दिन लोगों को यह पता चल जाता है कि आपके पास धन की कमी है, उस दिन वे अपने व्यवहार से ही आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास धन होता है उसे धन मिलता है, और धन पाने के लिए धन का आभास भी देना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो अधिक मुस्कुराइए और भी अधिक मजबूत बनिए, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना बंद कीजिए। साधारण जीवन को मजबूरी समझकर स्वीकार करना छोड़ दीजिए। बीते हुए कल को सोच सोचकर खुद को दुखी करना बंद कीजिए। जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। और कल क्या होगा, इस भय में जीना भी छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। दोस्ती का अर्थ यह नहीं
कि आप अपनी आत्मा हर किसी के हाथ में सौंप दें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका जीवन लगातार नकारात्मक गतिविधियों में डूबा हुआ है, तो चाहे वे कितने ही गरीब क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे आपको अवश्य नुकसान पहुंचाएंगे। जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। सच्चाई आपके चेहरे पर ही लिखी होती है। जो लोग खुलकर बोलते हैं, जो गुस्सा भी कर लेते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए उसके भीतर एक इंसान होना आवश्यक है। कौवा चाहे कोयल की आवाज को दबाने की कोशिश करे, लेकिन वह खुद कोयल नहीं बन सकता। उसी प्रकार आलोचना करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन स्वयं सज्जन कभी नहीं बन सकता। यदि आप अकेले हैं तो इसे अभिशाप नहीं, एक आशीर्वाद समझिए, क्योंकि शायद भगवान ने आपको खुद को सुधारने के लिए थोड़ा और समय दिया है। आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहता। समय का अपना नियम है, जो होता है वह बीत जाता है। कोई भी परिस्थिति सदैव एक सी नहीं रहती। एक सफल व्यक्ति खुश भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। किसी के साथ होना, किसी का साथ निभाना, यही जीवन की सबसे अनमोल उपलब्धि है। एक सच्चा रिश्ता पूरे जीवन की पूंजी होता है। जब आप खुश हो तो ईश्वर को मत भूलिए, और जब दुखी हो तो ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखिए। उन लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते, क्योंकि जहां आपकी कद्र नहीं, वहां आपका रुकना भी व्यर्थ है। यदि संसार का हर काम मनुष्य के बस में होता, तो ईश्वर का अस्तित्व ही क्यों होता। जहां आपके सामर्थ्य समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। जिस प्रकार एक बच्चे के खाने पीने, पहनने और जीने की चिंता उसकी मां करती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे जीवन की आवश्यकताओं को स्वयं देखते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान आपको क्या देंगे, सोचिए कि आप उन्हें कितना विश्वास दे पाए हैं। झूठ और दिखावे की गति भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल तक सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, समय मन बदल देता है। इसीलिए किसी के आज के व्यवहार को देखकर उसके कल का अनुमान न लगाइए। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक है और एक खतरनाक स्वामी। यदि आपने जीवन को नियंत्रित किया तो वही आपका सेवक बनेगा, और यदि जीवन ने आपको नियंत्रित किया तो वही आपका शत्रु बन जाएगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही बनता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही जीवन सामने आता है। जो कुछ भी आपने किया है, वह एक दिन अवश्य लौट कर आएगा, क्योंकि किसी का कर्म उसका निजी जीवन नहीं होता। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है, वास्तव में जीवन उसी का होता है। सिर झुकाकर खोने के बाद पाने का आनंद कुछ और ही होता है। रोते हुए हंसने का सुख अलग ही होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद फिर से जीतने का आनंद अद्भुत होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का अनुकरण मत कीजिए, खुद इतने अच्छे बन जाइए कि लोग आपका अनुकरण करने लगे। यह कहना कि जीवन एक बार मिलता है, पूरी तरह सही नहीं है। मृत्यु एक बार आती है, लेकिन जीवन हर दिन आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के स्वामी बन गए, उस दिन कोई आपको रुला नहीं पाएगा, चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। यदि आप कुछ मांगते हैं तो देना भी सीखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों की पंक्ति में रखा है, मांगने वालों की नहीं। याद रखिए, अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। सबकी सेवा कीजिए, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर ही देता है। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, न कि उस पर जो आप खो चुके हैं, क्योंकि खोया हुआ आपको पीछे खींचता है और लक्ष्य आपको आगे बढ़ाता है। भोजन और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं होता। जो व्यक्ति इन दोनों सत्यों को समझ लेता है, उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। यह जीवन का एक बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को यह मत बताइए कि आप कितना सम्मान और कितना समय देते हैं, क्योंकि अधिक देने वाला अक्सर कम समझा जाता है। यदि आपके बारे में पीठ पीछे बातें हो रही हैं, तो डरिए मत, क्योंकि बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके पास खुद कुछ करने को नहीं होता।
याद रखिए, सफलता मांगने से नहीं मिलती, वह भीख में नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। देना शुरू कीजिए, मान सम्मान और धन अपने आप आपकी ओर आने लगेंगे, क्योंकि देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आती है, मनुष्य उतना ही अधिक मजबूत बनता है, और जितना मनुष्य मजबूत बनता है, जीवन उतना ही सरल होता चला जाता है। यही जीवन का नियम है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता, अपमान का उत्तर स्वयं से अधिक सफल होकर दिया जाता है। यदि आप बुरा करने की सोच रहे हैं तो कल मत कीजिए, आज ही रुक जाइए। और यदि आप अच्छा करने की सोच रहे हैं तो कल की प्रतीक्षा मत कीजिए, आज ही कर डालिए। हमारे साथ रहते हुए जो हमें धोखा दे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और हमारे सामने हमारी बुराई कर दे, उससे बड़ा कोई सच्चा मित्र नहीं होता। याद रखिए, जो स्पष्ट बोलता है वह कड़वा अवश्य हो सकता है, पर कभी विश्वासघाती नहीं होता। अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, क्योंकि आदतें ही मनुष्य को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी है। जीवन जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक अपनी पसंद की चीजें पाना, और दूसरा जो पाया है उसे पसंद करना सीख लेना। चीजों का मूल्य मिलने से पहले होता है, लेकिन व्यक्ति का मूल्य अक्सर मिलने के बाद खो दिया जाता है। इस संसार में हर रिश्ते की एक कीमत होती है, कुछ कीमत समय से चुकती है और कुछ अनुभव से। किसी भी अपमान का जवाब इतने सम्मान के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। याद रखिए, जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे, आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी पूरी तरह दूर नहीं कर पाएंगे। दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपके लिए कोई हल नहीं है। जितना हो सके सुनिए, और जितना हो सके कम बोलिए। शायद इसलिए ईश्वर ने हमें दो कान और केवल एक मुंह दिया है। बार बार क्षमा करें, लेकिन भरोसा केवल एक बार करें। जीवन में किसी को भी इतनी अहमियत न दें कि वह आपके चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की परेशानियां किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को आपकी परेशानियों की कोई परवाह नहीं होती। बाकी 20% लोग अपने आप खुश रहते हैं और बाकी परिस्थितियों में आपकी समस्याओं में शामिल होने की इच्छा नहीं रखते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, न कि जो खोया है उस पर। कुछ भी स्थायी नहीं है। ज्यादा तनाव मत लीजिए, क्योंकि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, वे बदलेंगी। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लोग, रास्ते, भावनाएं, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। आज आपने जो किया है वही कल आपके साथ होगा। यही नियति है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो किसी की कमी को पूरा कीजिए, किसी की जरूरत को नहीं। कोई भी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन कोई किसी की कमी नहीं भर सकता। यदि आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा उपहार है जिससे धनी भी मदद कर सकते हैं। रिश्तों से जुड़े संबंध स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित होते हैं। इन्हें तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि गलतियों में आपको पहले से बेहतर बनने की शक्ति होती है। आप छल, कपट और पाप केवल उतना ही कर सकते हैं जितना आप कष्ट सह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। धरती पर सबका हिसाब होता है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब ठीक है। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप उन जगहों पर चुप हैं जहां सत्य बोलना अत्यंत आवश्यक था। सच्चा प्रेम निःशुल्क होता है, और यही इस धरती पर सबसे कीमती खुशी है। कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ होते हैं, जो भरोसे को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप के मेल से बनता है, इसीलिए वह सुंदर लगता है। सुख और दुख दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। इंसान तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहिए जो आपको ठोकर खिला रहा है, बल्कि उस पल की सराहना कीजिए, क्योंकि वही पल आपको जीना सिखाता है।
आपकी सफलता में आपके प्रियजन शामिल होते हैं। आपके संघर्ष में आपसे प्रेम करने वाले शामिल होते हैं। चमक वही होती है जो सबसे पहले बिखरी होती है। रिश्तों का महत्व समझिए। हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। अगर आप इसे समझ गए तो अकेले रहने में भी आप आनंद पा सकते हैं। अगर कोई आपको छोड़ जाए तो इसे नकारात्मक मत समझिए। समय का अपना नियम है। जो हुआ वह बीत गया। सफल व्यक्ति खुश भी रह सकता है और नहीं भी, लेकिन एक खुश व्यक्ति सत्य रूप में सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे अनमोल अनुभव है। रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप खुश हो तो ईश्वर को मत भूलिए, और जब दुखी हो तो ईश्वर में आस्था बनाए रखिए। दूसरों को छोड़ना सीखिए जो आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते, क्योंकि उनका समय और आपका समय दोनों व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि सब कुछ इंसान के बस में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही क्यों होता। जहां आपके सामर्थ्य खत्म होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। एक बच्चे के लिए खाना, पानी, पहनावा उसकी मां संभालती है। वैसे ही ईश्वर हमारी जरूरतों को देखते हैं। भले ही झूठ और दिखावा तेज गति से आगे बढ़ता हो, लेकिन मंजिल तक सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, समय बदलता है, मन बदलता है। इसीलिए आज के अनुभवों से भविष्य का निर्णय न लीजिए। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक है और एक खतरनाक स्वामी भी। यदि आपने जीवन को नियंत्रित किया तो यह आपका सेवक बनेगा, और यदि जीवन ने आपको नियंत्रित किया तो वही आपका शत्रु बन जाएगा। जीवन आपके कर्मों से बनता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन आपके सामने आएगा। जो कुछ भी किया है वह एक दिन लौट कर आएगा, क्योंकि किसी का कर्म कभी निजी जीवन में नहीं दबता। जीवन सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी प्रसन्न रहता है, वास्तव में जीवन उसी का होता है। सिर झुकाकर खोने के बाद पाने का आनंद अलग ही होता है। रोते हुए हंसने का सुख कुछ और ही अनुभव कराता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद फिर से जीतने का आनंद अद्भुत होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का अनुकरण मत कीजिए। खुद इतने अच्छे बनिए कि लोग आपका अनुकरण करने लगे। जीवन एक बार मिलता है, यह पूरी तरह सही नहीं है। मृत्यु एक बार आती है, लेकिन जीवन हर दिन आपके सामने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन कोई आपको रुला नहीं पाएगा, चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना करे। यदि आप कुछ मांगते हैं तो देना भी सीखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने वालों की पंक्ति में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखिए, अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन भी सहने पड़ते हैं। सबकी सेवा कीजिए, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर ही देते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, न कि खोए हुए पर। भोजन और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को यह मत बताइए कि आप कितना सम्मान और समय देते हैं, क्योंकि अधिक देने वाला अक्सर कम समझा जाता है। यदि आपके बारे में पीठ पीछे बातें हो रही है तो डरिए मत, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं की बातें हैं जिन्हें कहना ही होता है। याद रखिए, सफलता मांगने से नहीं मिलती, भीख मांगने से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कीजिए, मान सम्मान और धन अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और जितना आप मजबूत बनेंगे, जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। यही जीवन का नियम है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जा सकता। बदला केवल स्वयं अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर आप बुरा करने की सोच रहे हैं तो कल मत कीजिए, और यदि आप अच्छा करने की सोच रहे हैं तो आज ही कर डालिए। हमारे साथ रहते हुए धोखा देने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है, और हमारे सामने बुराई करने वाला कभी कभी सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। जो स्पष्ट बोलता है वह कड़वा जरूर होता है, पर विश्वासघाती नहीं। जीवन में सच्चाई से जीना सीखिए। अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए,
क्योंकि आदतें ही मनुष्य को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी है। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक अपनी पसंद की चीजें पाना, दूसरा जो मिला है उसे पसंद करना सीखना। चीजों का मूल्य मिलने से पहले होता है, लेकिन व्यक्ति का मूल्य अक्सर मिलने के बाद खो जाता है। इस संसार में हर रिश्ते की एक कीमत होती है। कुछ कीमत समय से चुकती है, कुछ अनुभव से। किसी भी अपमान का जवाब इतने सम्मान के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। याद रखिए, जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे, आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी पूरी तरह दूर नहीं कर पाएंगे। दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपके लिए कोई हल नहीं है। छोटी छोटी गलतियों से सीखिए, देना शुरू कीजिए। मान सम्मान और धन अपने आप आने लगेंगे। जीवन की कठिन परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती हैं और मजबूत बनकर जीवन सरल हो जाता है। अपमान का बदला केवल स्वयं अधिक सफल होकर लें। बुरा करने की सोच रहे हैं, कल मत कीजिए। अच्छा करने की सोच रहे हैं, आज ही कर डालिए। सच्चाई के साथ जीवन जिए। भरोसा, धैर्य, प्रेम और संयम बनाए रखें। मन शांत हो, विचार नेक हो और कर्म ईश्वर को अर्पित हो। याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी आत्मा और बुद्धि है, जो अच्छी बातों की प्रशंसा करता है और बुरी बातों पर रोता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है और ईश्वर पर विश्वास सबसे बड़ा सहारा। तो दोस्तों, इसी सोच और समझ के साथ हमारा जीवन सरल, शांत और सार्थक बनता है। तब तक श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सकारात्मक सोच बनाए रखिए। सभी को धन्यवाद।